सबसे पहले मुझे आप चांदलाव के बारे में बताइए और यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताइए कि क्या इतिहास रहा है और उसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे बताइए। देखो, चांदलाव का इतिहास मैं बताऊं जितना मेरे को मालूम है कि हमारे परिवार वाले राव पूरणमल जी, जो कि राव कुंभा जी के परदादा थे, वो इधर आए। ठीक है। वो आए अशोक से, और अशोक कुंभा जी के मानन जी हुए जिनको अशोक मिला। उसके बाद उनके एक लड़के थे, वो आए चांदलाव, तो उनका नाम था पूरणमल जी। और फिर पूरणमल जी, इसलिए हम लोग पूरणमलोत कुंभावत कहलाते हैं। पूरणमल जी ने दत्तानी की लड़ाई में भाग लिया था, जो कि सिरोही के पास हुई थी। अच्छा अच्छा। और पूरणमल जी उधर काम आए। उसके बाद से ये परिवार इधर से और भी लोग गए दूसरी जगह पर हाँ, ये लाइन ये रही, हम लोग इधर हैं। और मैंने रिकॉर्ड का पता करा तो जागीरें शायद पहले भी मिल गई थी, पर महाराजा जसवंत सिंह जी फर्स्ट के टाइम का पुराना रिकॉर्ड मिला। उससे पहले का रिकॉर्ड किले में जल गया था, जोधपुर के किले में। अच्छा। पर महाराजा जसवंत सिंह जी फर्स्ट के टाइम, जो कि औरंगजेब के समकालीन थे, उसमें लिखा हुआ कि पूना के मुकाम पे जो ठाकुर छतर सिंह जी थे, देवी सिंह जी नाम हो गया, उनको चांदलाव की जागीर मिली। ये किला वगैरह कितने साल पुराना होगा? पर जो आप बीच की बिल्डिंग देख रहे हो, ये करीब 1755-56 की है। अच्छा अच्छा। संवत 1811 की कहते हैं। और उसके बाद ये जो बाहर का है, ये निर्माण बाद में हुआ, जहाँ अपन बैठे हैं। ये करीब 1900 के आसपास का है। और अभी साहब उगम सिंह जी ने करवाया था ये। तो आपके दादू से होगा ना? मेरे परदादू से। अच्छा अच्छा। और अभी तो ये हेरिटेज होटल में कन्वर्ट है? हाँ जी। तो अभी तो फॉरेनर्स है नहीं, तो मतलब डोमेस्टिक आता है? हाँ, डोमेस्टिक आते हैं, सैटरडे संडे को आते हैं, और थोड़े बहुत आते हैं कभी कभी। अच्छा। बाकी मेरा 90% बिजनेस फॉरेनर का था, जो ये कोरोना काल से बहुत इफेक्ट हुआ। पर अब चल रहा है, इंडियन का भी बिजनेस आ रहा है, थोड़ा लोकल चल रहा है। एक यहाँ से बड़े पराक्रमी ठाकुर साहब हुए थे, मोहन सिंह जी, जिन्होंने ये महाराजा पीरियड ध्यान नहीं आ रहा, पर पोखरण ठाकुर साहब ने जो जोधपुर की खिलाफत करी थी, और उनके साथ वो लड़ाई में ये मोहन सिंह जी काम आए थे। और उनके बाद गांव को और जागीर मिली, रूपाथल नाम का गांव मिला। और एक हमारे पूर्वज मेड़ता की लड़ाई में भी काम आए थे। और एक हुए थे, ये झमर की लड़ाई हुई थी। अच्छा, कहाँ पे हुई थी? झमर है, ये झमर जोधपुर के पास, ये तो शहर के आउटस्कर्ट्स में आ गया। अच्छा अच्छा। तो बैटल ऑफ झमर कहते हैं, उसमें हुई थी। इसमें शायद ये महाराजा भीम सिंह जी और उनके भाई या काका भतीजे में एक लड़ाई थी, तो एक फौज की तरफ से ये भी थे, ये उसमें काम आए। और मेरे परदादा उगम सिंह जी, यहाँ का परिवार पूरणमल जी के एक वंशज सागू गए थे। फिर मेरे परदादा जी सागू से यहाँ चांदलाव गोद आए। अच्छा अच्छा। तो मैंने आपके बारे में एक चीज़ सुनी है कि साइकिलिंग काफ़ी करते हो ना, तो वो साइकिल का क्यों इंटरेस्ट है आपको? साइकिल को मैंने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सोचा, बैठे एक तो खाली, कहते हैं अंग्रेजी में एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। तो खाली बैठे कुछ नहीं करते तो शरीर भी फैलता रहता है, मोटे होते रहते हैं। एक बार मैंने आपको कहीं जोधपुर भी जाता हूँ शायद, साइकिल पे जाता हूँ। मैं आप जोधपुर से आ रहा था, तो मैंने देखा था आपको कि आप साइकिल पे आ रहे हो। एक बार खिजला बता रहे थे आप, तब भी साइकिलिंग। हाँ, तो साइकिल का आपको काफ़ी साइकिल में, हाँ, महीने में मैं करीब 1000 किलोमीटर साइकिल कर लेता हूँ, 800-900 किलोमीटर। तो हेल्थ पर्पस है? हेल्थ पर्पस है। और ये आपको वो शौक है, ऐसा कुछ हॉबी है आपकी? ऐसा कुछ हॉबी हो गई हेल्थ पर्पस से, और ये हॉबी है, मजा आता है साइकिल करने में। और एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं घूमने में, जैसे भारत के दूसरे एरिया में गए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। हाँ, वो भी मैंने सुना है कि आपने काफी ट्रैवलिंग किया है बाहर भी, मतलब। हाँ, साइकिल पे। साइकिलिंग पूरा कहाँ पे आपने ट्रैवल किया साइकिल से? मैं 2 बार तो लद्दाख जाया। अच्छा। एक बार तो मनाली से ले गए। अच्छा अच्छा। और ले से आगे खारदुंगला है, वहां तक गया था फर्स्ट टाइम 2018 में। हाँ। और अभी 2021 में मैं सितंबर महीने में हम लोग श्रीनगर से चालू हुए, श्रीनगर से ले से खारदुंगला होते हुए तुरतुक तक गए थे, जो कि भारत का उत्तर में लास्ट पॉइंट है। वहां तक तुरतुक तक जाके साइकिल से। और अप्रैल में गए साल, अप्रैल के अंदर, मतलब 1 साल हो गया उस बात को, अभी अप्रैल है, अप्रैल 2021 में हम लोग
अरुणाचल में एक जगह है तेजू से चालू हुए थे और आगे वलोंग, और वलोंग के आगे काहो एक गांव है जो एकदम चाइना बॉर्डर के नज़दीक है। तो काहो तक हम गए थे, जो कि भारत का ईस्टर्न मोस्ट गांव है, सबसे पूर्व की तरफ वो गांव है। पूरा उत्तर की तरफ का गांव चले गए, पूर्व की तरफ का गांव चले गए। तो मतलब हॉबी है आपकी? हॉबी है, मतलब हाँ। साइकिलिंग करना, ट्रैकिंग फिर आसाम में गया, शिलोंग भी गया मैं बाइक साइकिल से। साइकिल, मतलब गुवाहाटी तक मैं फ्लाइट में चला गया, वहां से साइकिलिंग चालू करी। शिलोंग गया, शिलोंग से फिर काजीरंगा और इधर आसाम में इधर गया। और आपकी क्या क्या हॉबी होगी? और मेरी ये वाइल्ड लाइफ और पक्षी बर्ड वॉचिंग ये हॉबीज है। अच्छा। और साइकिलिंग है ये सबसे ऊपर। तो ये फोनर जिसे को आपका तो दिल्ली से संपर्क होता है या फिर आपके कैसे आपका जैसे? हाँ, दिल्ली से संपर्क होता है, कुछ ऑनलाइन से होता है। ट्रैवल एजेंट्स जो दिल्ली में उनसे संपर्क रखते हैं, फिर कुछ ऑनलाइन होता है। और आजकल इंटरनेट से विदेशी भी डायरेक्टली ऑनलाइन आने लग गए। ऑनलाइन होता है आपके? बाकी कुछ जैसे क्या होता है, किसी का आगे से दिल्ली की कंपनी से कांटेक्ट होता है? हाँ, वो बिल्कुल वो होता है, उसी से आपका बिजनेस चल रहा है। देखो हमारा दिल्ली की कंपनी से होता है, दिल्ली की कंपनी का आगे विदेश में भी कंपनी से होता है, फिर उनको ये बनाते हैं, फिर उनके प्रोग्राम में बैठ जाता है। तो जो लोग वो प्रोग्राम खरीदते हैं, आइटनरी में जो आइटनरी में आ जाता है। चांदला का मिल जाता है। तो दोस्तों हमने बात करी है ठाकुर साहब प्रद्युमन सिंह जी से, जो कि चांदलाओं के ठाकुर साहब हैं। और ये फोर्ट मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो आप ही का है। आपको साइकिलिंग का बड़ा मतलब शौक है, ये साइकिलिंग करते हैं। आपने बताया कि आप लेह लद्दाख और काफ़ी आसाम तक उन्होंने साइकिलिंग करी है। तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और थैंक यू वेरी मच। आपने बताया आपने थोड़ा बहुत चांदला हिस्ट्री के बारे में और आपके अपने बारे में। ठीक है, थैंक यू। तो कम आप वो एनजीओ के बारे में बता रहे हो, तो वो एनजीओ का नाम क्या है? एनजीओ का, हमारे पूरे एनजीओ का नाम तो है चांदला विकास संस्थान। अच्छा। तो यहाँ हम काम कर रहे हैं पानी के लिए, बच्चों की कंप्यूटर शिक्षा, और एक आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर है जिसका नाम है सुंदर रंग। अच्छा। तो सुंदर रंग में महिलाएं काम कर रही है और करीब 32 या 33 महिलाएं हैं हमारे पास अभी। और उनको एक छोटा सा वेज दिया जाता है, उनको काम सिखाया गया है और उनको जो प्रोडक्ट बनाती है, चाहे शर्ट बनाया, बैग, बहुत कुछ बनाते हैं, आप जाके देखिएगा। और उसका 60% सेलिंग प्राइस का उनको मिलता है, प्लस उनको एक वेज मिलता है। ऐसे हम काम करते हैं। तो ये जो मतलब फिर ये फंड कहाँ से आ रहा है, जो मटेरियल का वो कहाँ से? मटेरियल का फंड ये जो बेच रहे हैं उससे आ रहा है, और कुछ बाहर के डोनर्स हैं, विदेशी डोनर्स हैं। ज़्यादातर हमारे नॉर्वे से आ रहा है। एक आंद्रेसन पर नाम का परिवार है नॉर्वे का, क्रिस्टीन आंद्रेसन, वो हमारे को फंडिंग कर रही है। और इसका पर्पस क्या था इस एनजीओ का स्टार्ट करने का? एनजीओ का पर्पस ये था कि अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग पर्पस थे। जैसे सुंदरन का पर्पस था कि कैसे महिलाओं का उत्थान हो, उनको कुछ काम मिले, उनको रोजगार मिले, नारी विकास, और उनको इनकम हो। तो जब वो इनकम होगी तो उनमें कुछ शक्ति आएगी। और क्योंकि ऐसा पाया गया है कि महिलाएं घर के लिए जो पैसा होता है बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए और परिवार के लिए खर्च करती है। आदमी तो बहुत बार शराब पी लेता है और कुछ मज़े में गुजार देता है, पर महिला सिंसियरली उसके लिए काम करती है। तो कभी महिलाओं को कैसे आगे लाया जाए। प्लस हमारी कंप्यूटर शिक्षा है, जो हम बच्चों को फ्री में कंप्यूटर शिक्षा दे रहे हैं। अच्छा। RSCIT कोर्स भी हम लड़कियों को एकदम फ्री में करा रहे हैं। अच्छा। और लड़कों को हम खाली परीक्षा वाली फीस ले रहे हैं, जो कि 1500 रुपये। तो ये बच्चे स्टूडेंट्स चांदलाओ के हैं? चांदलाओ के हैं और पास के गांव के भी, कोई भी आ सकता है। अच्छा, एनजीओ है, कोई भी इसमें? हाँ। इसके लिए कोई शर्तें हैं? कोई बच्चा जैसे एडमिशन लेना चाहे तो क्या? कोई शर्त नहीं है, अगर उसको 10वीं पास है वो RSCIT के लिए आ सकता है, जो कि गवर्नमेंट का नाम है। और छोटे बच्चे हैं वो भी आ सकते हैं, कोई शर्त नहीं हमारी। आओ, आप कंप्यूटर चलाओ, सीखो, आपको मदद करेंगे। अच्छा, ये अपने फोर्ट से कितना दूर होगा? ये बस एकदम बाहर ही है। अच्छा, बाहर ही है ना? 100 मीटर। और टोटल एम्प्लॉय यहाँ पे कितने? जो सुंदर रंग है उसके अंदर करीब 32 महिलाएं हैं। अच्छा। प्लस एक मैनेजर है। और जो कंप्यूटर सेंटर है उसमें खाली एक कंप्यूटर टीचर एम्प्लॉय है, बाकी 20-25-30 बच्चे आते हैं। अच्छा। और फोर्ट के बारे में मुझे दो चीज़ें पूछनी होगी। जैसे आप ये बताइए, यहाँ पे आप कितने रूम कितने टोटल? मेरे पास 20 रूम है। अच्छा। और ये फिर सारे एसी रूम है? सारे एसी रूम है और स्विमिंग पूल है हमारे पास। अच्छा। और जो प्राइस क्या रहती है ये सीजनल और ऑफ सीजन? ये हमारी सीजन में प्राइस है 4000 रुपये विजय सीजन में। अच्छा। ऑफ सीजन में 3500। अच्छा। और यहाँ पे फूड वगैरह वेज नॉन वेज सब। हाँ। और वैसे ये बहुत अच्छी जगह यहाँ से जोधपुर से हाईवे पे, जोधपुर से हमारा 40 किलोमीटर है। प्लस यहाँ पे एक पास में गांव है ओलवी, जहाँ पे बहुत सर्दियों में पक्षी आते हैं और बहुत हिरन देखने को मिलते हैं, तो वहाँ हम ले जाते हैं।
तो ये सफारी वगैरह भी करवाते हो? हाँ, सफारी करवाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मतलब सीजनल और ऑफ सीजन और सीजन में थोड़ा डिफरेंस रहता है प्राइस के अंदर? प्राइस का डिफरेंस है। Okay. तो आपका नाम बताइए। कमलेश रत्नू। अच्छा, तो यहाँ पे ठाकुर साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे एनजीओ है, हाँ जी। तो ये मुझे एनजीओ के बारे में बताइए। सबसे पहले नाम बताइए कि नाम क्या है और क्या करते हो, पर्पस क्या है आपका, और ये क्या मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यहाँ पे, कुछ बताइए आप। ओके श्योर। सो एनजीओ जो है वो है चांदीलाल विकास संस्थान। अच्छा। उसके अंतर्गत है सुंदर रंग, अच्छा। सुंदर क्राफ्ट सेंटर। ये जो आप क्राफ्ट सेंटर, अच्छा, ये जो एनजीओ का नाम है इसको सुंदर रंग एनजीओ का नाम चांदीलाल विकास संस्थान है। उसके अंडर काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा। उसमें से एक प्रोजेक्ट है सुंदर रंग, जो ओके। अभी आपके क्राफ्ट सेंटर ओके, में है। ठीक है। और ये क्राफ्ट सेंटर स्टार्ट हुआ था 8 मार्च 2007 में, विच इज़ Okay. इंटरनेशनल वुमेंस डे। Okay. और आइडिया था कि चांदीलाल में लेडीज़ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, Okay. प्लस जो भी क्राफ्ट है उसको रिवाइव किया जा सके। Okay. बिकॉज फास्ट फैशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्राफ्ट हम्म, ओमिट होते जा रहे हैं। हम्म। ये विजन। अच्छा अच्छा, और इसके अलावा कौन कौन से और दूसरे कौन कौन से हैं? तो जैसे कंप्यूटर एजुकेशन प्रोजेक्ट है पीछे, ओके। तो आप जगदीश जी से मिल सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो इधर इसमें क्या करवा रही है, इसमें क्या मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यहाँ पे, जो कितने बता ठाकुर साहब बता 30 लेडीज है यहाँ पे? So right now we have 28. 2 of them got married. We had 30 ladies. So what happens is कि यहाँ पे every lady works from 10 to 5. Okay. 10 से 5 के बीच में काम करते हैं और 1 से 2 इनका लंच ब्रेक होता है। ओके। So what happens is कि सबको 5 घंटे काम करना होता है। और बेसिकली जो आप ये क्रिसमस डेकोरेशन या होम डेकोरेशन के साथ साथ एक बेसिक सिंपल क्लोथिंग लाइन है, ठीक है, ताकि you know what happens is कि they all artists, but they're not trained artists ना, they are acquiring skills. So when as a designer जब मैंने यहाँ पे काम स्टार्ट किया था, तो one of the biggest challenge was to bridge the gap, right? Because designers mostly professional tailors के साथ काम करते हैं, to bridge the gap. So what is important कि हम यहाँ पे जो भी बनाएं या जो भी ऑर्डर ले, वो इनकी जो इनकी कैपेबिलिटीज़ है या जो इनकी स्किल्स है उसके साथ ब्लेंडिंग होना चाहिए, so that it's easier for them. At the same time हम लोग मॉडर्न कंटेम्प्रेरी प्रोडक्ट्स पे काम कर सकें। तो ये फंड्स कहाँ से आ रहा है इसका? So the funds are from Norway. नॉर्वे? Norway. No, who is there in Norway? So that Pradyuman ji will tell you. I'm not very. Okay, client भी The point is I'm not very acquainted with ओके that stuff. ओके, तो मतलब नॉर्वेजियन फैमिली है जो फंड करते हैं इस प्रोजेक्ट को मेजरली। अच्छा, जो इसका प्रॉफिट होता है, जो आप जैसे कुछ मटेरियल सेल होता है या जो उसको प्रॉफिट आता है, तो फिर वो एनजीओ पे क्या किसको जाता है वो, मतलब किसको प्रॉफिट जो आएगा वो किसको जाता है? सो हाउ वी फंक्शन है कि हर लेडी को आके काम करने के लिए एक फिक्स्ड सैलरी की हुई है डेली वेज पे, Okay. ताकि वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाए। प्लस जब भी वो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर आप इस प्रोडक्ट पे देखिए फॉर एग्जांपल, तो सुंदर रंग आरबी प्रोडक्ट नंबर 3 ईयर 20, ठीक है, तो ये आरबी जिनका इनिशियल है उनका है और ये 2020 में बना है। तो जब भी ये प्रोडक्ट बिकता है, इस प्रोडक्ट पे जो भी प्रॉफिट है, फॉर एग्जांपल दिस प्रोडक्ट इज 400, लेट्स से इस पे प्रोडक्ट पे प्रॉफिट 200 है, ओके, जो भी प्रोडक्ट पे प्रॉफिट का 60% जिस लेडी ने बनाया 120 उसको जाएगा। लेडी हो जाएगा, रेस्ट रिमेन्स विद अस ताकि हम फंक्शनिंग मेंटेन कर सकें। बट वी हैव नॉट रियली ब्रोक इवन अभी तक, वी हैव नॉट रियली मेड प्रॉफिट्स इन लास्ट 14 years. It's very difficult because every time we get close to making profit, we increase the number of ladies, because the idea is to reach out to more and more women and help them empower. ठीक है, और सेकंड वाला उधर है ना? हाँ, कंप्यूटर सेंटर है जिसमें इट इज़ ओपन टू वन एंड ऑल इन द विलेज, दे कैन कम एंड लर्न। प्लस RSCIT का एक कोर्स है, अगर आपको पता हो तो वो भी इधर ही? वो भी यहाँ पे करवाते हैं जगदीश जी। तो लड़कों के लिए दे जस्ट हैव टू पे द रजिस्ट्रेशन फीस, ट्यूशन फीस नहीं लेते हैं, और लड़कियों के लिए उनको रजिस्ट्रेशन फीस भी देने की जरूरत नहीं है। चांदीलाल विकास संस्थान के थ्रू उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, बिकॉज यूजुअली अभी भी पेरेंट्स में थोड़ा हिच रहता है बच्चियों को पढ़ाने के लिए। करेक्ट। और बिना RSCIT आजकल आप बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर नहीं सकते। तो जगदीश जी आते हैं, बिल्कुल ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे। ही इज़ यूजुअली हियर फ्रॉम 2 to 6, तो वो यहाँ पे बच्चियों को सारा ट्रेनिंग वगैरह करवाना, उनके एग्जाम्स ऑर्गेनाइज करवाना, उनके फॉर्म्स फिलअप करवाना, वो सारा जगदीश जी देखते हैं। So as you said that right now you are not getting like profit, there is no profit. So who is giving the salary right now then? I told you कि जो भी फंडिंग होता है वो सारा नॉर्वे से होता है, तो दे लुक आफ्टर द For computer center or for for computer center for also, other yes, products for also. computer center also. Because it's very difficult now. If we are not getting profit, then
how we are getting salary? That is the हाँ, question. As you said, from most Norway you are of getting. our funds are coming from Norwegian family. So Pradyuman ji will give you more details on that. Yeah. So he told me that one of his client from Norway. Right. is paying for Yeah, this business. Christine Andresen and her family, they look after the entire. Super. Thank you. Pleasure. Okay, 80 rupees per day and Plus plus 60% of the 60% of the profit of. whatever they make when it sells. Okay. When it sells. Otherwise, 80 rupees they, 80 for sure they will rupees is get. fixed, yeah, that is fixed. Okay, 80 rupees okay. is fixed.